वेलकम टू सिविल सर्विसेज वर्कशॉप। आज हम लोग बेसिकली जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बाद का जो प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या प्लान करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसका पूरा फ्यूचर एक ओवरऑल देखेंगे। कैसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जो अभी जो बीपीएससी का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद क्या हो गया है कि स्टडी में तो क्या हो गया, ब्रेक लग गया। तो अब स्टडी में ब्रेक लग गया है तो उसको फिर से कैसे शुरुआत किया जाए, रीस्टार्ट कैसे किया जाए या रीबूट कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो रीस्टार्ट करने के लिए बेस्ट वे क्या है कि हम लोग सबसे पहले पीवाईक्यू देखते हैं। जब पीवाईक्यू को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो वेटेज है कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा वेटेज है किस में, हिस्ट्री में प्लस साइंस में प्लस करंट में। इन तीनों को मिला देते हैं तो ये 100+ आता। एक मोटा मोटी रफ आइडिया ले रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये दोनों को रखते हैं। 20 मान लेते हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। इकोनॉमी मान लेते हैं, बिहार स्पेशल। दोनों मिला के 10 क्वेश्चन मान लेते हैं। फिर मिसलेनियस से मान लेते हैं 5 से 10 क्वेश्चन रहता है। और फिर जनरल एप्टीट्यूड से हमारा जो 10 क्वेश्चन रहता है। तो जब हमने पीवाईक्यू देखा, एक मोटा मोटी रफ स्टडी किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी भी करना पड़ेगा। जैसा जैसा वेटेज दिया हुआ है तो हम देखते हैं कि कैसे हमें तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन। हिस्ट्री को क्या करते हैं हम लोग, 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला हो गया एंशिएंट, दूसरा हो गया मेडाइवल, मेडाइवल गलत लिखा हुआ, ठीक है। तीसरा मॉडर्न, ठीक है। अब क्या है कि इसका लिए बेस्ट सोर्स क्या यूज़ करें। तो कौन कौन सा सोर्स जनरली जो यूज होता है वो होता है हमारा लूसेंट, दूसरा होता है घटना चक्र, तीसरा होता है हमारा कौन सा, एनसीईआरटी। ठीक है, तो जनरली ये यूज होता है। तो अब कैसे करना चाहिए कि 3 कितना सोर्स यूज़ करना चाहिए मेरे अनुसार, कि कोई भी एक सोर्स को या तो लूसेंट पकड़ लेते हैं, या तो घटना चक्र पकड़ लेते हैं, या तो एनसीईआरटी पकड़ लेते हैं। कोई एक सोर्स को कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स पढ़ना है। कोई भी एक सोर्स को 10 टाइम पढ़ना है, ठीक है। एंशिएंट के लिए भी, एंशिएंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। 10 टाइम के लिए ये सब जनरली ये तीनों सोर्स का यूज़ तो हम लोग जो है सभी के लिए करते हैं। एंशिएंट के लिए भी, मेडाइवल के लिए भी, और मॉडर्न के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो अब जनरली मॉडर्न में थोड़ा बदल जाता है, स्पेक्ट्रम को ले आते हैं इसलिए बदल जाता है। बट क्या है स्पेक्ट्रम, क्या क्या है कि वो एक अब जो बुक आ रहा है बहुत मोटा है, हेल्दी है, हेल्दी बहुत बहुत बल्कि है, जिसका रिवीजन करना मोस्ट टफ हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं अभी तरीका बताऊंगा कि क्या करना है। अपने आप को कोई एक सोर्स यूज़ करना है, कोई एक सोर्स। जैसे मेडाइवल में भी अपने को क्या करना है, कोई एक ही सोर्स यूज़ करना है। या अगर लूसेंट कर रहे हैं तो लूसेंट ही करेंगे, घटना चक्र कर रहे हैं तो घटना चक्र करेंगे, या एनसीईआरटी करेंगे, कोई भी एक सोर्स। या नहीं समझ में आ रहा क्या करना है
तो क्या करना है, बेस्ट यही है कि हम एक क्या करते हैं, 200 पेज वाली कॉपी लेते हैं। ठीक है, 200 पेज वाली कॉपी लिया, उसमें कोई जो एक सोर्स यूज़ किया उसका शॉर्ट फॉर्म वर्ज़न लिखेंगे। जैसे जो पहले तरीका बताया था कि क्या करेंगे, उसको दो पार्ट में कीवर्ड के फॉर्मेट में, 1 टॉपिक कीवर्ड 1 2 3 4 ऐसे करके हमें बढ़ना है। तो कोई भी एक सोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई, जैसे कि हमने क्या करते हैं कि एंशिएंट के लिए घटना चक्र ले लेते हैं, या लूसेंट भी ले सकते हैं, दोनों अच्छा है। चलो हमने क्या लिया, एंशिएंट के लिए ले लिया घटना चक्र, एंशिएंट के लिए लिया घटना चक्र या लूसेंट, अभी फ़िलहाल के लिए लूसेंट ले लेते हैं। ठीक है, और मॉडर्न ये मेडाइवल के लिए क्या करते हैं, मेडाइवल के लिए लूसेंट भी ले सकते हैं, लूसेंट नहीं तो घटना चक्र ले लेते हैं, क्योंकि घटना चक्र ठीक है। ठीक, घटना चक्र तो रखना ही है, ये लूसेंट घटना चक्र दोनों को मिला के, एनसीईआरटी को अगर स्किप कर रहे हैं तो लूसेंट घटना चक्र रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमने क्या किया, लूसेंट ही रखा है। ठीक है, और एंशिएंट के लिए मॉडर्न के लिए हमने लिया है, मान के चलो हम मॉडर्न में भी क्या ले लेते हैं, ये लूसेंट ले रहे हैं तो लूसेंट ही ले लेते हैं, कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। अब क्या करना, जब एक चीज़ ले लिए ना लूसेंट, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर जो यूपीएससी वाले हैं वो जनरली स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, मर्जी है उनकी, बट हम इसको प्रेफर करेंगे। लूसेंट को कम्प्लीमेंट करने के लिए PYQ लेंगे, या कोई टेस्ट सीरीज लेंगे, या क्या करते हैं हम बेस्ट क्या करते हैं हम लोग, घटना चक्र को ही ले लेते हैं। यानी कि घटना चक्र ले लिया, लूसेंट और घटना चक्र, इसके अलावा हम झांकने नहीं जाएंगे। कोई भी दुनिया का कोई भी अच्छा सोर्स दिखेगा उसको हम ताकेंगे नहीं, झांकेंगे नहीं। और इसको अभी जो है ना, मैं 2 महीने का स्ट्रेटजी बना रहा हूँ लगभग, तो कम से कम अभी 5 बार रिवीजन करना है, मिनिमम 5 बार। मेरा टारगेट है 5 से 10 बार। और रिवीजन करने का एक तरीका क्या है ना, लूसेंट का ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वही टॉपिक लिखिए जो कि आपको पढ़ने के बाद भूल जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ टॉपिक ऐसा है जो बार बार हमको स्लिप हो जाता है, तो उस पॉइंट को केवल इसमें रखेंगे। लूसेंट तो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है ही। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अगर हमसे छूटेगा तो किसी सबसे छूटेगा, बस ये होना चाहिए कि। और हमारा हिस्ट्री अनलिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा 10 बुक पढ़ने का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही होगा नहीं। बस बेस्ट यही है कि हम ये दोनों बुक को स्टिक रखें, लूसेंट को रखें, और किसको रखें, घटना चक्र को करते रहें। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना। बहुत लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, वो उनकी मर्जी है, एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी तो बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं अपन। उसके बाद चलते हैं, हिस्ट्री के बाद हम चलते हैं साइंस की ओर। साइंस की ओर फिर वही लूसेंट, एनसीईआरटी और घटना चक्र। अभी रिसेंट जो ट्रेंड है, अभी जो 2025 और 2026 में जो पूछा है बीपीएससी फोकस कर रहा है 11th-12th के एनसीईआरटी पे, 12th के एनसीईआरटी पे। तो अब हमारा फोकस जो रहेगा ना, या तो क्या करते हैं हम लोग, लूसेंट को रख लेते हैं और एनसीईआरटी को रख देंगे, लेकिन 11th-12th का। लेकिन एनसीईआरटी में 11th-12th में दिक्कत क्या है ना, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। तो इसका रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको कैसे रिवीजन करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ हेल्प के लिए कि आप लूसेंट तो पढ़िए, और 11th-12th का जो काम का बीपीएससी के काम का है, अभी बनाना भी मैंने शुरू किया था, बायोलॉजी से शुरू किया था, एक वीडियो डाला भी था, आप एक या दो दूसरा वीडियो भी अभी थोड़ा डाला था, आप देख भी सकते हैं।
तो ये 11th 12th को क्या करूँगा, जो टेक्निकल पोर्शन है हटा के और रेस्ट वाले पोर्शन को मैं पूरा करा दूंगा 11th 12th का आपका साइंस का। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना 30-35, 30 से 35 के बीच, इसमें आपका एक्यूरेसी 30 हो जाएगा, और एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो एक्यूरेसी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी का ही लाइन बाय लाइन आपका दे देगा, और इसमें और लाइन बाय लाइन दे देगा, और उसको आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लूसेंट एनसीईआरटी का ही लाइन रिपीट करूँ और उसी के थ्रू समझाऊँ। तो बेस्ट क्या हो गया, आप 30 क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसमें से, जो कि सबसे टफ पोर्सन है। सबसे अधिक इग्नोर भी हम लोग साइंस को ही करते हैं, और जो मतलब इजी है मेरे अनुसार तो इजी हैंगिंग फ्रूट है। वो इसलिए है कि हमको पता है, हिस्ट्री कितना भी पढ़ लेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन साइंस क्या है हमें पता है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो बेस्ट क्या काम करना है, हमें 11th 12th का हमें साइंस करना है, ठीक है। अब साइंस के बाद आ जाती है बात करेंट अफेयर की। करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर के लिए बेस्ट क्या है, बहुत सारा मैगजीन आ रहा है मार्केट में। एक तो एडुटेरिया वाला, दूसरा मैगजीन आ रहा है आपका कंसेप्ट वाला का, या आईएस वैली वाला का, या कोई अदर भी, या एसपीडी का भी आ रहा है। कोई एक अपने को पकड़ना है, कोई अपने को कोई एक मैगजीन पकड़ना है, या तो एडुटेरिया पकड़ना है, या आईएस वैली पकड़ना है, या एसपीडी पकड़ना है। कोई एक को कम से कम 10 बार 10 टाइम्स करना है, ठीक है। कम से कम कितना काम, 10 टाइम, ये भी 35 क्वेश्चन के आसपास आता है। तो 35 में कोई भी एडिटोरिया एसपीडी सब में रहता है, लगभग 28 से 30 क्वेश्चन सब में कॉमन ही रहता है। तो 28-30 तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो मैंने क्या किया, अभी वीडियो और पीडीएफ डाला भी था कि क्या करना है कि अपने को पीआईबी इससे कम्प्लीमेंट कर लेना है। इससे जो यूपीएससी वाली मैगज़ीन आती है जिसमें थोड़ा डिटेल में दिया रहता है, उसको कवर कर लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आ जाएगा, हमारा 100% हो जाएगा 35/35। एक दो क्वेश्चन भूल चूक लेने दी। इसमें मैं क्या करूँगा, जो पीआईबी और यूपीएससी से जो है रिलेटेड मैगज़ीन, उसको मैंने एक जगह कंपाइल करके डाल दूँगा। मैंने डाला भी था, 1-2 अच्छा रिव्यू मिला था, तो मैं इसको फिर से दोबारा डाल दूँगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन लगभग कितने नंबर का श्योर, साइंस का हो गया ये लगभग हो गया 100+ का श्योर हो गया कि 100% कैसे तैयारी करें, ठीक है। कोई एक ही पे जाना है अपने को, लूसेंट वो साइंस वाला नहीं। अगर साइंस वाला कर रखा है, जो भी कर रखा है आपको वही करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं पॉलिटी के लिए तो सबने क्या कर रखा होगा। अब पॉलिटी में भी अंदर घुस से पूछ रहे हैं। पॉलिटी में क्या कर रहे हैं कि अंदर घुस से सब आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल है 1 2 3 स्टेप से पूछ रहे हैं। तो आपको एक बार पूरा आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देख लेना है। इसमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है। लक्ष्मीकांत के साथ क्या डिमेरिट है, ये इसको रिवीजन करना मुश्किल है। अगर आप रिवीजन कर सकते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट कोई बुक है नहीं। मुझे जैसा लगता है कि लक्ष्मीकांत आपने कर रखा है तो इसका सब्स्टिट्यूट कोई है नहीं। बेस्ट है कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या कर लीजिए, घटना चक्र कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, घटना चक्र को कर लीजिए। घटना चक्र का नया वाला, लेटेस्ट वाला पॉलिटी हो गया। अब चलते हैं ज्योग्राफी में। अब पॉलिटी में क्या किए, लक्ष्मीकांत या ऑब्लिक घटना चक्र, इसके साथ क्या रखना है, इसके साथ लूसेंट रखना है, लूसेंट प्लस घटना चक्र, या लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र, आपकी मनमर्जी है, जो आपको कंफर्टेबल है, जो पढ़ रखा है आपने, नया कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में तो बेस्ट क्या है, एनसीईआरटी। हमारा एनसीईआरटी 11th 12th का फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इसको आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा बस किसको ऐड करना है, घटना चक्र को, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ज्योग्राफी हो गया,
इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कुछ खास बोलूँगा नहीं, आपने अगर कर रखा है तो करो, वरना अभी जो नेक्स्ट करंट ट्रेंड है उसके अनुसार जो इकोनॉमी है वो करंट से रिलेटेड देता है। करंट में दे देगा या तो बजट का दे देगा या इकोनॉमिक सर्वे का दे देगा, ठीक है। तो ये अपने को करना है, बजट भी करना है इंडियन गवर्नमेंट का भी और बिहार का भी पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे भी क्या करना है इंडियन गवर्नमेंट का भी और बिहार का भी करना है, ठीक है। इस टाइप से हमारा बनता है। और एप्टीट्यूड तो सबने कर ही रखा है। अगर आप एप्टीट्यूड में 8+ बना के आ जा रहे हो तब तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे कम ला रहे हो तो आप बेस्ट यही है कि एक बार RS अग्रवाल लेके बना लेना, ठीक है। ये हमारा हो गया, कुल मिलाकर तैयारी हो गया 150 में से। आप अगर इतना करते हो तो 150 में 140 क्वेश्चन जो है देखा रहेगा। और जितना टाइम्स आप रिवीजन करते हो उतना टाइम्स आपका एक्यूरेसी एफिशिएंसी बढ़ता है। तो इसका जो है हमारे तैयारी का जो मेन जो फोकस रहेगा वो रिवीजन पे रहेगा। आपको पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन, आप अगर 5 घंटा पढ़ते हो तो 15 घंटा रिवीजन करो, 1/3 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है, तभी ये बात बन पाएगा। हमने एक ओवरऑल देख लिया। अब मैं आपको किस तरह से थोड़ा सा मदद करूँगा कि मैंने क्या किया है कि कुछ थीम बनाया है। जैसे मान लो हिस्ट्री से, हिस्ट्री में मैंने क्या किया जिससे जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो गया, ठीक है, जितना एग्रीकल्चर जो फार्मर एजिटेशन या फार्मर मूवमेंट हो गया, जैसे कि प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, बुक राइटर हो गया। तो इस टाइप से मेरे पास कुछ थीम है कि मान के चलो हिस्ट्री में मान लो 20 थीम है, ठीक है, मैं वो 20 थीम करा दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आता है। अब मान लो जब अब हिस्ट्री के अलावा साइंस में आ जाओ। साइंस में मैंने क्या किया कि 11th 12th का भी बताया ना, 11th 12th का NCERT में जो टेक्निकल टर्म को छोड़कर जो कि है, जो टेक्निकल टर्म जो टेक्निकल जो चीज़ है उसको हटा के जो रेस्ट बनता है जो हमारे BPSC के लिए यूज़ है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा और उसका PDF भी ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। साइंस के बाद आ जाता है हमारा करंट में। तो करंट तो एक तो मैगज़ीन करना ही करना, एडिटोरिया ले लिए या IAS वैली ले लिए या कोई भी एक ले लिए। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, PIB और जितना UPSC वाला मैगज़ीन है, मैगज़ीन को मैं कंपाइल करके एक जगह PDF में और उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ये हो गया हिस्ट्री करंट का। फिर आ जाएंगे ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में भी मैं कोशिश करूँगा 15 थीम डालने का जिससे क्वेश्चन आता है जनरली। पॉलिटी तो है ही, पॉलिटी में जो मुझे इम्पॉर्टेंट सब क्लॉज होगा लगेगा, जो आर्टिकल है वो करा दूंगा और मेन कंसेप्ट करा दूंगा, ठीक है। मेरा मैक्सिमम फोकस साइंस पे रहेगा। अगर ये सब चीज़, ये ज्योग्राफी पॉलिटी अगर मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कराऊंगा, तब मैं सोचूंगा मेरा मेन फोकस साइंस और करंट पे रहेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से आप लोग का मदद करूंगा। और जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो करो कि कोई एक बुक लो, कोई एक बुक लुसेंट या NCERT, ठीक है, और उसको कम्प्लीमेंट कर लो घटना चक्र से तो कंप्लीट हो जाएगा। इवन जो हमारा ज्योग्राफी का है या पॉलिटी का घटना चक्र बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिससे हमारा आसानी से रिवीजन हो जाता है आराम से, ठीक है। अगर 5 6 7 बार कर लेते हैं तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाता है और हम आराम से 100+ स्कोर कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 महीने का प्लान है। 2 मंथ में कोशिश करो कम से कम पहले मंथ में 2 बार, दूसरे मंथ में कम से कम 3 बार, या चलो पहले मंथ में 1 बार तो कर लो, जिसका नहीं भी तैयारी अब तो कर लो, दूसरे मंथ में 2 तो बार कर लो, 3 बार तो करो यानी सितंबर लास्ट तक 3 बार कर लो।
अगर एग्ज़ाम का डेट अक्टूबर में होता है, नहीं ये इससे काम बनेगा नहीं, अक्टूबर में तो होगा ही होगा, अक्टूबर कभी भी हो सकता है। तो मेरे अनुसार मुझे जैसा लगता है, बट मुझे पता नहीं, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत आइडिया है नहीं। बट मुझे लग रहा है कि जो अभी नया जो सरकमस्टांसेस देखकर कि अक्टूबर में हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्या करो, 2 बार तो इसमें करो, पहला मंथ में, और इसमें 3 मंथ करो। और देख लो, अगर टाइमली अगर देखोगे तो आपके पास टाइम है नहीं, अगर देखोगे मंथ वाइज तो टाइम है नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत कंफर्ट जोन में और आपका तैयारी जो है बिल्कुल ही अभी तो बिल्कुल स्टैटिक हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ढूल हो चुका है। तो आपको देख के आप बस देख सकते हो कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो आपको बिल्कुल कल से ही शुरू कर जाना है। और मैंने जो बोला है ना उस पर आप फोकस करोगे तो बहुत 100% मुझे लगता है रिजल्ट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी को मेंटरशिप या किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ ग्रुप सिविल सर्विसेज वर्कशॉप ग्रुप में जुड़ जाइए @सिविल सर्विसेज वर्कशॉप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।